नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने हैट्रिक लगाया है। इन्होंने नवोदय टीजीटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, यूपी टीजीटी का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और प्राइमरी शिक्षक भर्ती का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो ये हैं मिस्टर संजय कुशवाहा जी, आप मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस चैनल में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने नवोदय टीजीटी जैसे बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, तो हमारे साथ हमारे बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं। तो वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपने इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया है और क्या आपकी स्ट्रेटजी रही है। सर, नवोदय का एग्जाम ही पास करना सबसे आसान होता है हमारे ख्याल से, क्योंकि उसमें कई सेक्शन होते हैं और उसमें पास करने के लिए जरूरी है कि आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। यूपी टीजीटी में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक विषय की तैयारी की जाती है, लेकिन उसमें आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, मैथ पढ़ना पड़ेगा, जीएस पढ़ना पड़ेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस अपना सब्जेक्ट। तो आपको अगर और उसके बाद लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और एक रीजनल। आप नवोदय की बात कर रहे हैं? जी सर, नवोदय की बात कर रहे हैं। उसमें एक हिंदी और इंग्लिश, ये तो दोनों कंपलसरी है। और थर्ड होता है रीजनल लैंग्वेज। तो सर, रीजनल लैंग्वेज तो हमारी हिंदी हो सकती है कि हम लोग यूपी के हैं, तो रीजनल, लेकिन उसमें होता है कि रीजनल जो तीनों ये जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज और हिंदी और इंग्लिश, ये जो 3 लैंग्वेज है, ये ओनली क्वालिफाइंग होता है, इसको क्वालिफाई किया जाता है। और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत से एस्पायरेंट ऐसे होते हैं जिनको जैसे साउथ के हैं, उनको इंग्लिश तो आती है तो हिंदी नहीं आती है। यूपी वाले हैं तो उनको हिंदी आती है तो इंग्लिश नहीं आती है, और इंग्लिश भी बहुत ही वो मॉडरेट लेवल का पूछता है, बहुत टफ लेवल का अपने आप में। वो मतलब हमें 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन क्वालिफाई करना था। 15 में से मैंने 5 क्वेश्चन बहुत संभल के किए थे और क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लगा दिए थे, जबकि मेरे 9 क्वेश्चन सही हुए थे। लेकिन 5 क्वेश्चन मैं जानता था कि अगर ये 5 में मेरा सही नहीं हुआ तो मैं पहले ही यहाँ से आउट हो जाऊँगा। तो सबसे मेन बात होता है नवोदय में, सबसे प्लस पॉइंट उसका होता है कि आपको उसका समझिए प्लस पॉइंट भी है, और सभी सेक्शनल कट-ऑफ भी होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में अगर 15 क्वेश्चन है तो 5 प्रश्न आपको आने ही चाहिए, और अगर एक भी 5 से 4 हुआ तो आप वहीं से आउट हो जाएंगे, आपकी काफी चेक नहीं की जाएगी। अच्छा सर, एक बार फिर से बता दीजिए क्या क्या चीजें, जैसे इंग्लिश के 15 क्वेश्चन हो गए और हिंदी के 15 क्वेश्चन और रीजनल लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन। उसके ये क्वालिफाइंग, ये तो क्वालिफाइंग हो गया। ओके, उसके बाद सब्जेक्ट होते हैं 100 क्वेश्चन, सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन। जी, तो ये 100 क्वेश्चन पे ही मेरिट मतलब नहीं और भी होता है 100 के प्लस। वो इसकी जो मेरिट होती है सर 135, 135 क्वेश्चन की मेरिट होती है जी। 35 में 10 नंबर का मैथ और रीजनिंग आता है जी, 10 नंबर का जीएस आता है, कितने हो गए 20 जी, और 15 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, ये 35 हो गया। तो ये टोटल 135 पे मेरिट बनाई जाती है। दर्शकों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जैसा कि सर ने बताया कि इसमें 45 नंबर क्वालिफाइंग होता है। ये नवोदय टीजीटी एग्जाम की बात हम कर रहे हैं, जिसमें 15 नंबर इंग्लिश से आता है, 15 नंबर हिंदी से और 15 नंबर रीजनल लैंग्वेज से आता है, कोई भी जो आपका रीजनल लैंग्वेज हो। 100 मार्क्स जो आते हैं वो सब्जेक्ट से आते हैं, और 35 मार्क्स जो होते हैं उसमें 10 मार्क्स आपके मैथ और रीजनिंग से आते हैं, 10 मार्क्स जीएस से आते हैं और 15 मार्क्स टीचिंग से आते हैं। ठीक है, तो ये इसका पैटर्न है, इस एग्जाम का सिलेबस है। तो इसलिए अगर नवोदय विद्यालय का टीजीटी एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है तो आपको अपने सब्जेक्ट के पकड़ के साथ साथ जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सब में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ होता है। जैसे इंग्लिश में 15 मार्क्स है, तो उसमें अगर आप 5 क्वेश्चन नहीं सही कर पाते हैं तो आपकी कॉपी ही नहीं चेक होगी, जैसा कि सर ने हमें बताया। तो हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज तीनों में कट ऑफ भी जरूरी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को ही बताया था कि सर ने न केवल नवोदय विद्यालय का एग्जाम क्वालिफाई किया है, बल्कि यूपी टीजीटी भी क्वालिफाई किया है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि सर, यूपी टीजीटी और नवोदय टीजीटी दोनों में क्या अंतर है? सर, जैसा कि अब हमने बताया था कि देखिए, नवोदय
टीजीटी और यूपी टीजी में सबसे बड़ा अंतर होता है कि यूपी टीजीटी में ओनली हमको सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट के मात्र 125 क्वेश्चन होते हैं। हमारे सब्जेक्ट में जितनी चीज़ें आ रही हैं जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिजिकल, उसके हिस्ट्री, सारा मतलब हमको सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। लेकिन नवोदय में क्या है कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और सब टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका करंट अफेयर्स सब कुछ आपको मतलब आपको कुल मिला के ऑलराउंडर होना पड़ेगा। बिना ऑलराउंडर हुए आप नवोदय आप क्वालिफाई नहीं। मतलब कि यूपी टीजीटी का एग्जाम निकालना आसान है। बिल्कुल आसान। अच्छा, हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि आपने बीपीएड किया है और आप गेम टीचर के रूप में सेलेक्ट हुए हैं। तो बहुत सारे लोग जो गेम टीचर के बारे में तैयारी करना चाहते हैं उनको मार्गदर्शक नहीं मिल पाता है मार्गदर्शन, इसलिए हमारे बीच आप उपलब्ध हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। तो प्लीज आगे बताएं। सर, यूपी टीजीटी तैयारी करने के लिए कुछ बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। जैसे एक एसएन सिंह की, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह एसएन सिंह की एक है यूपी टीजीटी के लिए गेम टीचर। जी हाँ। शारीरिक शिक्षा समग्र अध्ययन, वो फ्लिपकार्ट या अमेजन पर मिलेगी, मार्केट में नहीं मिलती है। उसकी बहुत सब प्राइसेस है और बहुत ही अच्छी बुक है। और उसको नहीं मिले तो फिर ओलंपिक अभियान ले सकते हैं। ओलंपिक अभियान काम चलाऊ है, लेकिन उसमें है कि वो पूरी अपने आप में कंप्लीट है और इसका घटना चक्र का आता है, समसामयिक घटना चक्र, खेल कूद रक्तदान का आता है। और बाकी अपना जो पूरे वर्ल्ड लेवल से जो करंट के जो गेम हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, जो आयोजित अभी हो चुके थे, फिर अभी होंगे, फिर अवार्ड कौन सा है, अर्जुन अवार्ड, और ये अर्जुन अवार्ड हुआ आपका 2000 हो गया, राजीव गांधी खेल, सारे मतलब गेम से रिलेटेड जो भी अवार्ड हैं पूरे विश्व के, भारत के और विश्व के। और जो आपके करंट से मतलब इसमें आपका यूपीटी में सबसे आसानी यही है कि आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे ही फोकस रहना है, दूसरे सब्जेक्ट से मतलब नहीं है। लेकिन एनबीएस में क्या है, नवोदय विद्यालय में क्या है कि आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। बिना ऑलराउंडर बने काम नहीं हो सकता है। लेकिन हमको लगता है कि अगर ऑलराउंडर जो नवोदय वाला सेक्शन थोड़ा सा आसान दिखता है, क्योंकि यूपी में थोड़ा सा ज़्यादा वो हम भी पढ़ते हैं, लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं, और नवोदय पर लोग ध्यान ही नहीं देते नवोदय में। लेकिन आज जैसे नवोदय को पहली बार हमने फॉर्म भी भरा था और हमें नवोदय के बारे में पहले पता भी नहीं था, आपको सही पता है कि मतलब वो नहीं तो अगर हम आज से हमको लगे 5 साल पहले भरे तो उसी में क्वालिफाई हुआ, क्योंकि हम सब सारा विषय पढ़ा करते हैं, करंट अफेयर से लेके वो सब मैथ, रीजनिंग सब कुछ हमारा तैयार रहता है, लगभग हमेशा टच में रहते हैं। और इसमें क्या है कि सिर्फ वो यूपी टीजीटी में केवल विषय ही विषय है, और विषय में जानते हैं कि क्या होता है कि आप इतना कंपटीशन हाई लेवल का है, एक पॉइंट की मेरिट बनती है। एक क्वेश्चन आपने कहीं चूक गए, कहीं ह्यूमन एरर हो गई, जैसे आपने सी की जगह आपने डी भर दिया, तो तभी आप आउट हो जाएंगे। अच्छा सर, इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है? नहीं सर, इसका एक प्लस पॉइंट है कि न तो नवोदय में न तो यूपी में, दोनों में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन पेपर काफ़ी अच्छे लेवल का आता है। तो सर, जैसा कि आपके बारे में पता चला कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है, आप ऑलरेडी कस्तूरबा में कई सालों से कार्यरत हैं, आप ट्यूशन भी रेगुलर पढ़ाते रहे हैं, इन सब के बावजूद आप फैमिली वाले भी हैं, आपके 3 बच्चे हैं, उसके बावजूद आपका जुनून, आपका जज्बा, आप इतने मेहनत और लगन के साथ लगातार आप तैयारी करते रहे। और आज एक समय था कि जब आप परेशान थे कि प्राइमरी में हो जाए, और प्राइमरी के लिए आप जो है डिस्कस किया करते थे और हम लोग पढ़ते भी थे साथ में। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आप जिस प्राइमरी के लिए इतने प्रयासरत थे, जिसमें इतना विवाद भी है, उस कोर्ट तक केसेस बार बार जा रहे हैं, आपने उसके साथ साथ केंद्रीय नवोदय विद्यालय का टीजीटी क्वालिफाई किया, यूपी का टीजीटी क्वालिफाई किया, और जो प्राइमरी का था वो तो किया ही। तो इस तरह से आपने एकदम से हैट्रिक लगा दिया। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम ज्वाइन किसको करें, तो आज अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर, सफलता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। अगर इंसान को जब सफलता मिलती है तो पीछे की सारी असफलताएं भूल जाता है। जी बिल्कुल। एक बार था कि हमारे लिए मतलब सफलता का सूखा पड़ गया था। कोई भी फॉर्म भर लेते, कुछ भी करते थे, बहुत प्रयास करते थे, नहीं होता था। लेकिन कहीं ना कहीं से हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक जरूर हो रही थी। जी। अपने सारे हमने गैप को सारे ढूंढा, उसको हमने सारा कंप्लीट किया, उसको ओवरऑल सब कंप्लीट करके उसके बाद जब आए
जिस एग्ज़ाम में इधर तो साल भर से हम देख रहे हैं कि 2 साल से जिस एग्ज़ाम में भी बैठा, अभी यही नहीं, उसके बाद टेट हुआ था, टेट क्वालिफाई किया, सीटेट भी क्वालिफाई किए, उसके बाद सुपर टेट क्वालिफाई किए, उसके बाद यूपी टीजीटी क्वालिफाई किए, उसके बाद नवोदय टीजीटी, जब उसके बाद हमने टीजीटी क्वालिफाई किया। जब एक बार सफलता का स्वाद चख लिया तो लगातार मिलती ही चली गई। उसके बाद कॉन्फिडेंस अपने आप धीरे धीरे बिल्डअप होता गया, सब बढ़ता चला गया। अच्छा सर, ये अक्सर देखा जाता है कि जब किसी एक एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि उसके बाद जब आदमी कोई भी एग्जाम देता है तो उसमें सिलेक्शन होता जाता है। तो इसलिए आदमी को पहले जो भी एग्जाम सामने दिखे उसमें सिलेक्शन ले लेना चाहिए। ये अक्सर देखा जाता है कि जब किसी एक एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि उसके बाद जब आदमी कोई भी एग्जाम देता है तो उसमें सिलेक्शन होता जाता है। तो इसलिए आदमी को पहले जो भी एग्जाम सामने दिखे उसमें सिलेक्शन ले लेना चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहते हैं कि इस टीजीटी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितना समय चाहिए, मतलब कितने समय चाहिए और कितने घंटे आदमी दे तो वो पूरा हो सकता है? सर, अगर कोई न्यू एस्पायरेंट है, जैसे उसको टीजीटी का कोई नॉलेज नहीं है, तब तो उसको सर 1 साल लग जाएगा जी। लेकिन अगर उसको टीजीटी का थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर वो अपने सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है जी, तो 3 से 4 महीने में वो चाहे तो क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन यह है कि 10 से 12 घंटे उसको समय देने पड़ेंगे। 10 से 12 घंटे अगर लगातार 3 महीना वो पढ़ता रहा, अपना सारा विषय कंप्लीट कर लिया, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया सारे बुक्स नोट्स, और जितना प्रैक्टिस सेट हम कर पाए जी। सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है प्रैक्टिस सेट। आप थ्योरी लाख पढ़ के जाए, लेकिन जब 4 विकल्प आते हैं तो कंफ्यूजन होने लगता है। बिल्कुल। प्रैक्टिस सेट हल करने से होता है कि हमारा व्यू बिल्कुल साफ रहता है कि 4 विकल्प में कौन सा हमारा सही होगा। अगर थ्योरी पढ़े तो थ्योरी आपके मन में भरा है, लेकिन उसमें जब 4 विकल्प आते हैं तो आदमी वहीं पर कंफ्यूज हो जाता है कि ये सही हुआ कि ये सही हुआ, ये सही है कि भी सही। लेकिन अगर प्रैक्टिस सेट लगातार उसने हल किया हुआ, सॉल्व किया हुआ, ना तो कहीं मॉक टेस्ट ज्वाइन कर ले, कहीं किसी चैनल से जैसे, या ऑब्जेक्टिव टाइप के तमाम मार्केट में वो आपके सेट पेपर उपलब्ध होते हैं, उसको ले ले, उसको लेकर लगातार वो प्रैक्टिस करता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि लोग, अच्छा, हमको यही गलती कर रहे थे, पढ़ा तो हमने बहुत पहले, लेकिन ये हमसे बार बार मिस्टेक हो रही थी कि मैं प्रैक्टिस सेट हल नहीं करता था। और जब से ये हमें पता चल गया कि प्रैक्टिस सेट चाहे जितना कर पाओ, तब से लगातार सफलता मिलना शुरू हो गई। ये आपका शायद नवोदय विद्यालय में पहला प्रयास था जी जी। लेकिन आप यूपी टीजीटी इसके पहले भी दे चुके हैं और पिछली बार शायद आपका कुछ नंबरों से रह गया जी। तो ये है कि आपने इस बार आपको एट लास्ट सफलता मिल गई। तो सर, थोड़ा सा जो हमारे एस्पिरेंट हैं जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा ये बताने की कृपा करें कि अब फॉर्म कब आने वाले हैं और ये फॉर्म कब आते रहते हैं? न्यू एस्पिरेंट के लिए बताना है कि अभी इस समय, अभी देखिए 2022 में क्या है कि यूपी इलेक्शन होने वाला है। इस समय बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। यूपी में आने वाली है, दिल्ली में भी आने वाली है, नवोदय की भी आने वाली है और केवीएस की भी आने वाली है। ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपके यूपी में तो पहले तो ये सुनने में था कि 40,000 आएगी, लेकिन 40,000 नहीं आने वाली है। 17 से 18,000 टीजीटी की वैकेंसी आएगी। उसमें हमको लगा कि फिजिकल एजुकेशन या गेम की कम से कम कुछ नहीं होंगी तो 1000 पद तो होंगे। और आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जिसमें हुआ उसमें तो मात्र 225 या 26 ही पद थे, सारा टोटल मिला के जी। पूरे आल यूपी में 225 से 226 शायद थे, सब जनरल ओबीसी सब एससी मिला के वो 226 या 27 पद जो भी रहे होंगे। और उसमें तो बहुत पद है। न्यू वैकेंसी अभी ये कोरोना के चक्कर में रुक गया है, अब तक वैकेंसी आ गई थी और हमको लग रहा है कि अगस्त या सितंबर तक न्यू वैकेंसी आ जाएगी। जिनको नई नौकरी चाहिए, हाँ, बिल्कुल, वो इस लॉकडाउन का फायदा उठाए और ज्यादा से ज्यादा जो है मेहनत करे और इस एग्जाम को क्वालिफाई करे। और सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में किन लोगों का श्रेय रहा, ठीक है, कहाँ से आपने इन चीजों को कंप्लीट किया, स्पेशली जो नवोदय विद्यालय रहा? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ होती है मोटिवेशन। जी सर, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मोटिवेशन तो सबसे ज़्यादा इंसान को अपने परिवार से, माता पिता से मिलता है, मित्रों से मिलता है, ईश्वर से मिलता है। लेकिन इसमें एक और लोगों का इसमें आता है। हमारे विद्यालय की जो वार्डन है मिस्टर श्रीमती सावित्री पाल, वो नेचर की बहुत ही अच्छी हैं जी। और उन्होंने बहुत मोटिवेट किया।
उन्होंने अच्छे, इनका नेचर ऐसा है कि जो पढ़ना चाहता है उसको पूरा पर्याप्त मौका दे दिए पढ़ने का। कहती है आप क्लास में पढ़ा लो अपना पीरियड, उसके बाद खूब बैठ के पढ़ो, चाहे घर पे पढ़ो चाहे यहाँ पढ़ो। तो उनका भी इसमें मतलब हमको बोला कि बहुत योगदान मानता है। जी जी। और आपने जैसे कि सब्जेक्ट टीचर में तो जो तैयारी करता है उसमें तो एक्सपर्ट हो ही जाता है, लेकिन जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट आपने नवोदय में बताया जैसे हिंदी, इंग्लिश, रीजनल है, तो हिंदी और रीजनल लैंग्वेज तो सेल्फ से आदमी कर सकता है। बच्चा इंग्लिश के जो 15 क्वेश्चन इसमें भी क्वालिफाइंग है और ये लोगों के लिए टफ पड़ता है, स्पेशली यूपी के लोगों के लिए, क्योंकि अभी आपने कुछ समय पहले बताया कि इसके जो क्वेश्चन होते हैं इसका स्टैंडर्ड काफी हाई होता है। तो इसके लिए आपको किसका सहयोग मिला? सर नवोदय के बारे में ज़्यादा हमको तो उसके क्वेश्चन पेपर का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन एक मिस्टर शैलेंद्र कुमार मौर्य हैं जी, वो संजोग से, आप देखिए संजोग की बात, उनको हमने इंटरमीडिएट में मैं फिजिक्स और मैथ पढ़ाया था जी, और इस समय वो नोएडा में असिस्टेंट प्रोफेसर है, और वो संजोग से वो भी इंग्लिश के हैं जी। और पहले वो KVS में थे छत्तीसगढ़ में, KVS के बाद अभी लॉकडाउन से पहले उनकी ज्वाइनिंग हुई है यहाँ नोएडा में। तो हमारे हैं तो अनुज ही, और काफ़ी सम्मान भी करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि अपने छोटे या बड़ा ज्ञान लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर इंसान ऑलराउंडर नहीं होता है। उनसे हमने इंग्लिश छिपाना नहीं है, उनसे हमने इंग्लिश के बारे में पूछा था किस लेवल का पेपर आता है, तो उन्होंने हमको आइडिया दे दिया था और उन्होंने बता दिया था कि भैया ये आप पढ़ लीजिएगा, और उसी से उनके थोड़ा सा सहयोग या मार्गदर्शन जो भी कह लीजिए, उससे हमको काफ़ी हेल्प मिल गया था। बाकी इंग्लिश कोई कमज़ोर कभी नहीं रही, लेकिन यह है कि वो काफ़ी टफ लेवल का आता है। उसमें 15 क्वेश्चन में 5 सही करने में हालत ख़राब हो जाती है लोगों की, और कई हमारे मित्र हैं जो बहुत अच्छा क्वेश्चन किए, हमसे अच्छे पेपर हुए उनके जी, नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन आपके चैनल से, लेकिन ये है कि वो लोग बहुत अच्छा पेपर किए, लेकिन इंग्लिश में ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए, वो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पे ही लटक गए। तो ये थोड़ा सा अच्छा इंग्लिश उसका होता है कि सबसे बड़ा की फैक्टर हमको लग रहा है NVS का इंग्लिश ही है। इंग्लिश में ही लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वहाँ जाके, क्योंकि बहुत मॉडरेट लेवल का पूछता है। नरेशन ट्रांसफॉर्मेशन इतना टफ आता है कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या पूछ रहा है। अगर आदमी प्रॉपर वे में प्रैक्टिस नहीं कर गया है, पूरा उसको नॉलेज इंग्लिश का अच्छे से नहीं ग्रामर का, तो कर नहीं पाएगा, और उसमें सिर्फ ग्रामर ही पूछी जाती है और कुछ नहीं पूछा जाता है। जैसा कि सर ने आपने बताया कि कभी आपके शिष्य रहे, इनको आपने 12th में पढ़ाया था, आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंग्लिश से नोएडा में, और उनके मार्गदर्शन में इंग्लिश में आपको हेल्प मिला। चूँकि आप मैथ से MSc हैं, लेकिन हर व्यक्ति अपने सब्जेक्ट का मास्टर होता है, तो जो इंग्लिश के मास्टर हैं मिस्टर शैलेंद्र मौर्य जी, उनसे आपको बहुत सहयोग मिला हिंदी इंग्लिश को क्वालिफाई करने के लिए। तो और सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि मैथ के तो आप खुद ही एक्सपर्ट हैं, आप खुद ही मैथ से MSc हैं, और रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी आपने कैसे की? सर रीजनिंग के लिए तो आपका चैनल भी काफ़ी अच्छा है, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो हमको लग रहा था कि SSC लेवल तक का, और नवोदय हुआ, KVS हुआ, और वनडे एग्ज़ाम, यहाँ तक कि PCS में जो CSET लेवल तक का आपका चैनल अच्छा है, मतलब रीजनिंग के लिए काफ़ी अच्छा चैनल का आपके सहयोग रहा है रीजनिंग के लिए। इसके लिए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार रहेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली आपके ही प्रोत्साहन पे, आपकी डिमांड पे ही हमने उस चैनल को शुरू किया था, और रीजनिंग के लिए हमने कुछ वीडियो बनाए थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं बना है, लेकिन जितना भी बना है वो बहुत ही सॉलिड मैटर है। तो ठीक है सर, ये बहुत ही आप हमारे इस चैनल पे आए, आपका बहुत ही सहयोग रहा, और भविष्य में भी हम अपने एस्पिरेंट्स को, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की सबसे बड़ी समस्या सर यही होती है, जैसा कि आपके साथ भी रहा, आपने बताया कि सिलेबस के बारे में जानकारी न होना, पैटर्न के बारे में जानकारी न होना। अगर आपको नवोदय विद्यालय के बारे में पहले से जानकारी रही होती तो शायद आप आज से 5 साल पहले नवोदय में क्वालिफाई हो चुके होते, लेकिन आपको इसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल सका, इसलिए आपको थोड़ा सा ये समय लगा। तो सर आपका सफ़र बहुत ही लाजवाब रहा है, बहुत ही स्ट्रगल किया है आपने। तो हम आपसे अब लास्ट में समअप करते हुए ये जानना चाहते हैं कि जो लोग स्पेशली TGT PGT की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे और उन्हें क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप? सर अगर कोई एस्पायरेंट इंग्लिश से TGT PGT NBS KVS DSSB नेट
JRF, इन सब की अगर तैयारी करना चाहता है तो हमारे जो शिष्य रहे हैं मिस्टर SK मौर्य, शैलेंद्र कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर जो इसमें नोएडा में पोस्ट हैं, उनका सहयोग लें। उनका ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, उनका अपना चैनल भी है। उसके लिए वो बहुत डेडिकेटेड भी रहते हैं और उनसे अच्छा प्लेटफॉर्म और कोई हो ही भी नहीं सकता है। अगर इंसान उनसे जुड़ता है तो हमको लगता है इंग्लिश के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। और जो भी अगर इंग्लिश से तैयारी करना चाहता हो तो वो टारगेट विद SK जुड़ सकता है। टारगेट विद SK जी, टारगेट विद SK चैनल से जुड़ सकता है। चलिए, हमारे इस चैनल में आपने जो ये अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भविष्य में भी अगर हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो एस्पिरेंट हैं, अगर आपसे रिलेटेड कोई जानकारी जानना चाहते हैं, TGT PGT से रिलेटेड, स्पेशली आपके गेम से रिलेटेड, आप तो दोनों के एक्सपर्ट हो गए हैं इस समय नवोदय विद्यालय के और UP TGT के लिए, तो क्या अगर आपसे आगे हम सहयोग की अपेक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमारा विचार है कि इंग्लिश की तैयारी जैसे शैलेंद्र सर करा रहे हैं, तो उसी के साथ हम चाहते हैं कि एक फिजिकल एजुकेशन गेम की भी हम तैयारी शुरू कर दें। उसी चैनल के साथ साथ पैरेलल ही चलता रहे, कंबाइंड रूप समझ लीजिए, जो भी समझिए, बहुत एक ही चैनल रहे, कोई अलग अलग, कोई अलग थोड़े है, सब तो एक ही साथ ही में है। बहुत अच्छी बात कही सर। ये हमारे मन की इच्छा भी थी कि जैसे हम लोग उसमें नेट वगैरह की तैयारी करा रहे हैं, नेट TGT PGT इंग्लिश के लिए सक्सेसफुल है, तो एक गेम का ही अभाव था, बाकी सारे सब्जेक्ट की व्यवस्था की गई है। तो आप अगर इसके लिए जुड़ते हैं, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और हम लोगों का उद्देश्य है कि इस लॉकडाउन में जैसे ऑनलाइन शिक्षा का बेनिफिट आपने भी बहुत उठाया, जैसे कि आपने बताया यूट्यूब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो जो हमारे एस्पिरेंट हैं वो इस बात का संकोच बिल्कुल न करें कि वो किसी गांव में है, भारत के किसी भी कोने में हो, आज वो ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से किसी भी उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और आने वाली जो भी वैकेंसी है, अभी NBS है, KVS है और UP TGT की जो 16-17 हज़ार सीटें आ रही हैं, तो उसके लिए सर हम समय समय पर जानकारी देते भी रहेंगे और उसकी ऑनलाइन क्लास की भी शुरुआत की जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।